प्रणाम। जय गुरुदेव। ये साल 2022 का अंतिम वेबिनार है। देखते ही देखते पूरा साल गुजर गया। ऐसे ही एक न एक दिन पूरी जिंदगी बीत जाती है। सब कुछ ठहर जाता है, गुजर जाता है, बीत जाता है। ऐसे ही एक न एक दिन हम सब भी गुजर जाएंगे और बीत जाएंगे। सब कुछ चलायमान है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, न ही स्थायी। नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। चलायमान है, गतिशील है। जिसको आप टाइम कहते हैं, दरअसल वो स्पीड है। तो ब्रह्मांड स्वयं में गतिशील है, परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जहाँ कुछ भी स्थायी न हो, अगर वहां आप किसी भी चीज या स्थिति को रोक कर रखने की कोशिश करेंगे तो आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। अगर आपको दुख है, पीड़ा है, दर्द है, तो प्रकृति ने आपको उस स्थिति परिस्थिति से लड़ने की ताकत भी दी है, शक्ति भी अता फरमाई है। उसको सहने की क्षमता भी दी है। अतः जो जैसा है उसे स्वीकार करें, अंगीकार करें। शब्द योग के आज के सेशन में हम कई नई नई बातों पर फोकस करेंगे। आज का ये सेशन आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। मूल उद्देश्य आपको शब्द योग से जोड़ना है, जिसको मुझे मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने परिचित कराया। लेकिन आपके भीतर रुचि जगाने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत सारी चीजें मैं मिला देता हूं, जिससे आपको एक लगाव रहे, जुड़ाव रहे और आप उससे बोर न हो जाएं। क्योंकि ये विधा है तो बहुत सहज, है तो बहुत आसान, है तो बहुत सरल, लेकिन इसमें रस तलाशने में थोड़ा समय लगता है। तो आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने आप पर दें, अपने आसपास दें, अपने कर्मों पर दें। आपको क्या करना है, आप इसकी फिक्र करें, चिंता करें। किसी और को क्या करना है, इस चक्कर में, इस फेर में आप न पड़े। आप सारी कोशिश अपने एफर्ट्स पर डालें, अपनी कोशिशों पर, अपने प्रयास पर डालें, न कि रिजल्ट पर, न कि परिणाम पर। परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश न करें। अपने कर्म पर नियंत्रण रखें। यानी बहुत से बच्चे एग्जाम में रिजल्ट की चिंता करते हैं। रिजल्ट की नहीं, परफॉर्मेंस की चिंता करनी चाहिए। उसके बदले में हम रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। आप करियर में, आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आप परेशान हो जाते हैं। आपकी ग्रोथ नहीं हुई तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपको सफलता नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि आप में ही कुछ न कुछ कमी रह गई है। किसी को दोष न दें। कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें। जिसको आप भाग्य कहते हैं और भाग्य को दोष देते हैं, ये भाग्य कहाँ से पैदा हुआ? ये आपके कर्मों से ही उपजा है। अगर आप रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको दर्द के सिवा, परेशानियों के सिवा कुछ भी न मिलेगा। अपने कर्म पर, अपनी परफॉर्मेंस पर और अपनी क्वालिटी पर ध्यान दें। बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें। स्वयं को और अपनी क्षमता को निखारते रहें, संवारते रहें, तराशते रहें। अपने अंतर मन के विश्वास को पुष्ट करते रहें,
मजबूत करते रहें। अपने यकीन को कभी भी कमजोर न होने दें, क्योंकि अगर विश्वास ही बिखर गया तो बचेगा क्या? किसी पर संदेह न करें, स्वयं को अपने स्वयं की सुरक्षा कवच में रखें। कोई आपको मूर्ख बना के ना चला जाए। अगर किसी ने आपको मूर्ख बनाया तो इसमें गलती आपकी है। उस पर समय न लगाएं, समय न बिताएं, बीती ताही बिसार के आगे के सोथिले। तो स्वयं का विश्वास बचाए रखें। विश्वास ही अगर बिखर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आपके अंतर्मन को भरोसा हो अपने ऊपर, तो आप अपनी हर परेशानियों पर विजय पा लेंगे। अपनी हर समस्या को हरा कर आप आगे बढ़ जाएंगे। हर रोग, हर बीमारी की जकड़ से आप बाहर निकल जाएंगे। यदि आपका अंतर्मन ही कमजोर हो गया तो फिर आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। अगर आपके भीतर भरोसा रहा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर असफलता का या कोई नकारात्मक ख्याल आपके भीतर घर कर गया, बैठ गया, तो आपको ढेरों उल्टी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत सच्चाई से आपको बता रहा हूं कि आपके भीतर असीम शक्ति भरी पड़ी है। दरअसल आपको ब्रह्मांड ने अपनी शक्ति से ही तो बनाया है। तो अपने अंतर्मन की शक्ति को हमेशा महसूस करते रहिए, याद करते रहिए और उस पर सदैव यकीन करते रहिए, क्योंकि आपके भीतर ही प्रभु का वास है। अपने भीतर सदैव अलौकिक और दिव्य क्षमता का एहसास करते रहे। आज मैं टेक्निक से भी आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन यूं समझ लें कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सहज रहें, सरल रहें, सबसे स्नेह करें, जगत के रेशे रेशे जर्रे जर्रे से प्रेम करें, अपनों और मित्रों से प्यार करें, और साथ ही जो लोग आपके विपरीत है, विरोधी हैं, या किसी ने आपको पीड़ा भी पहुंचाई है, उनको भी अपना आशीष दें, आशीर्वाद दें, उनके लिए दया की प्रार्थना करें। अगर आप जगत की हर शय को खूबसूरत समझेंगे तो आप स्वयं सुंदर हो जाएंगे, अपने आप निखर जाएंगे। अपने जीवन पर नकारात्मक विचारों और अहंकार की शुद्धताओं का साया भी न पड़ने दें। आपका जीवन कितना सुंदर है, यह इस पर निर्भर नहीं है कि आपके पास कैसी कैसी सुविधाएं हैं, या आप कैसे हाउस में रहते हैं, या आपके पास बहुत धन है, बहुत डॉलर है, बहुत पैसा है। बल्कि आपका जीवन कैसा होगा, ये आपके थॉट प्रोसेस पर, आपकी सोच पर निर्भर करता है। मुमकिन है कि शानो शौकत और ऐशो आराम में रहने वाला अपने सोचने के गलत ढंग के कारण हृदय में हजारों द्वंद्व और पीड़ा लेकर जी रहा हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है, जिनके पास बहुत धन है, लेकिन बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत परेशानियों में रहते हैं। आपने भी आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई उतना रिच न हो, उतना पैसे वाला न हो, उसके पास बहुत धन न हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने सकारात्मक सोच की बदौलत जिंदगी का भरपूर मजा भी ले रहा हो और दूसरों की सहायता भी कर रहा हो। दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए सोचें। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हाउस, ये ह्यूस्टन में है, भारतीयों द्वारा बनाई हुई संस्था है, लेकिन केवल ये इंडियंस के लिए काम नहीं करती, ये पूरी कम्युनिटी के लिए काम करती है। तो इस तरह की संस्था से जुड़े, अपने कर्मों का सुंदर और सच्चा योगदान करें। आज मैं एक बात आपको बता देता कि हमारा आपका जीवन सच में बेहद खूबसूरत है।
बहुत हसीन है, बहुत दिलकश है, बहुत अच्छा है। आप खुद को सुखी महसूस करें या दुखी, और आपकी आज की स्थिति परिस्थिति न जाने कितने ढेरों लोगों से बहुत बेहतर है। लेकिन बहुत से लोग अपने ईगो से अपने इस जीवन को कठिन, दर्द भरा, मुश्किल और बदसूरत बना देते हैं, अगली बना देते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो आपको मुसीबत में डाल सकता है, आपके जीवन को संघर्ष से सराबोर कर सकता है। इसलिए एक बात ध्यान रखें, मॉडेस्ट रहें, सॉफ्ट रहें, सरल रहें, मुस्कुराते रहें, आंकड़े नहीं, घमंड न करें, क्योंकि संसार में घमंड करने की कोई भी वस्तु नहीं है। घमंड न करें, अकड़ से बचे, सदैव विनम्र रहें, खुद को आकाश नहीं जर्रा समझें, अपने आप को बड़ा नहीं छोटा समझें, क्योंकि याद रखें कि इस संसार में आपसे भी कोई ना कोई बड़ा, यानी हर शेर का सवा शेर मौजूद है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपसे कोई ना कोई बड़ा जरूर होगा, और हर बड़ा परमानेंट नहीं है। वो आपने सुना होगा कि हुए नाम और बेनिशां कैसे कैसे, और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सब खत्म हो जाता है, मिट जाता है। अपने अहम को नहीं, अपने ईगो को नहीं, अपने टैलेंट को तराशें, अपनी प्रतिभा और योग्यता को निखारें। किसी और पर उंगली न उठाएं, बल्कि अपने आप को संवारें, अपने आप पर काम करें। मैंने पहले एक बार आपसे बात की थी, अगर आप किसी बहुत बड़ी शक्ति के विरुद्ध या विपरीत जाएंगे तो क्या होगा? आपकी चटनी बन जाएगी, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी बड़ी ताकत से टकराने के लिए आपका भी उतना शक्तिशाली होना जरूरी है। अगर आप उस बड़ी सत्ता की मर्जी से चलते रहेंगे, उसके साथ में रहेंगे, तो आप आराम से रहेंगे, बने रहेंगे। हो सकता है आप डेवलप हो जाएं, हो सकता है आप विकसित हो जाएं। तो आप ये समझ लें, फिर से मैं बता देता हूँ कि ये समूची कायनात किसी न किसी बड़ी शक्ति के तो अधीन है ना, किसी न किसी बड़ी पावर के अंडर में तो है ना। आप उसे प्रभु न माने, उसे अल्लाह न माने, उसे वाहेगुरु न माने, उसे गॉड न माने, नेचर तो मानते हैं ना, प्रकृति तो मानते हैं ना। तो आप किसी बड़ी पावर के अंडर में हैं। आपकी आज की स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसमें उस महान शक्ति की जरूर सहमति है। सब कुछ उसकी मौत से है। आपकी अपनी ताकत निश्चित रूप से उस ताकत, उस शक्ति के समक्ष कुछ भी नहीं है। आप चाहे जो हो, लेकिन उस पावर के आगे आप कुछ भी नहीं है। अगर आप संघर्ष करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोसेंगे, तो ये तो उस पावर से टकराना हुआ, भिड़ना हुआ। अगर आप शिकायत करते हैं, इसका मतलब यही कि आपको भगवान पे, प्रभु पे, गॉड पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, और आपको खुद पे भी विश्वास नहीं है। ये तो आप रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, क्योंकि आपका जीवन तो आपकी बदौलत है ना। किसी और ने तो आपको जीवन लाके आज की जो स्थिति है वो गिफ्ट की नहीं। आप कुछ न कर पाए, इसमें आपकी गलती है। आपने अगर भगवान को ना पाया या संसार को ना पाया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ओनली यू, सिर्फ आप। इसलिए किसी को दोष न दें। आप आज जो भी हैं, या आपका आज जो भी है, इस कायनात, इस सृष्टि की अनोखी रचना है। उसको इसी भाव से स्वीकार करें कि जीवन जैसा है बहुत सुंदर है, मुझ पे उस मालिक की दया है। जिस अनाम शक्ति ने, यानी अनामी ने पूरी कायनात बनाई, ब्रह्मांड उपजा, स्थूल पदार्थों में चेतना यानी लाइफ को
मिलाया और आपका जीवन बनाया, ये समूचा जीवन बनाया, वह पावर, वह एनर्जी, वह शक्ति हम सबको जिस दिशा में ले जा रही है, वो निश्चित रूप से अच्छी दिशा होगी। हर कोई सब कुछ थोड़ी कर लेता है, और जो सब कुछ कर लेता है वो भी क्या कर लेता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से ना देखे हों, लेकिन जिसने देख भी लिए हैं उसने क्या कर लिया है। हो सकता है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट हो, इनकम का जो सोर्स है वो लिमिटेड हो, लेकिन जिसके पास बेहिसाब पैसा है वो भी क्या कर लेता है। तो उस परम चेतना पर यकीन करें, उस सदगुरु पर, प्रभु पर, उस परमात्मा पर, उस अल्लाह ताला पर भरोसा करें, क्योंकि उस महाशक्ति पर यकीन से, विश्वास से आपके भीतर भी उस महाशक्ति की महीन ऊर्जा का संचार होने लगेगा। उसकी परम चेतना का आपको जो भी अनुभव होगा वो बड़ा अनोखा होगा, अप्रतिम होगा, दिव्य होगा। उस अनामी की अनाम और बेहिसाब शक्ति से आप अपने जीवन को रूपांतरित करने की, चेंज करने की प्रार्थना करें, कोशिश करें, प्रयास करें। अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखें, संगति जिसको कहते हैं, संगत। अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें, उनकी अच्छी आदतों को अंगीकार करें, स्वीकार करें। अगर आपको उनमें कोई बुराई नजर आती है तो उसे अनदेखा करें, उसे वहीं पर छोड़ दें। जिसकी चीज है जिसके पास रहे, आपको क्या करना है। आप कहते हैं देखो फला, देखो वो ऐसा करता है, ऐसा कैसे करता है। आप कौन होते हैं किसी पर उंगली उठाने वाले। आपकी वो आदत बुरी लगी ना, तो उसको लेके क्यों आए आप, वही छोड़ देते उसके पास। भाई आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं कि वो आदमी सही नहीं है, तो ये जो सही नहीं है आप क्यों लेके चले आए। वही रहने देते हैं उनके पास, जिसके पास है रहेगी। तो उसकी अच्छी आदतों को अपने भीतर ले लें, उस पर काम करें, स्वयं को बदलने की कोशिश करें, संवारें, निखारें, तराशें। आपके पास जरा सा या जितना भी समय है उसे चिल्लाने में, शिकायत करने में, शिके गिलवे में, गिले शिकवे में या चीख पुकार में नष्ट न करें, व्यर्थ न करें। उस परम सत्ता यानी उस सचखंड के स्वामी के स्पंदन को स्वयं में अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करने की कोशिश करें। जब आप ये करने में सक्षम हो जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप अनोखे आनंद की तरफ बढ़ चलेंगे। आप स्वयं को हर स्थिति और परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रखें। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहे, रेडी रहे। किसी भी अड़चन को संकट या समस्या न समझे। जिसे आप परेशानी समझ रहे हैं, दरअसल वही सिचुएशन आपकी जिंदगी को धार देगी। शार्पनेस, पैनापन, वही परेशानियां, संकट आपकी जिंदगी को धार देंगे और आपकी जिंदगी को चुपके चुपके, आपके भविष्य को धीरे धीरे, हौले हौले संवार देंगे। अगर कोई परेशानी है तो खामोशी से उसकी पहचान करें, बिना शोर मचाए उसका समाधान ढूंढे। अपना अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखें। सकारात्मक ढंग से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। स्वयं में आपको जो गुण या योग्यता नजर आए, स्वयं में आपको जो भी गुण या योग्यता नजर आए, आप उसकी एक ऑनेस्ट लिस्ट बनाएं। अपनी पसंद नापसंद को लेकर स्पष्ट राय रखें, और आपकी कमी क्या है या आप में बुरा क्या है इसकी भी पड़ताल करते रहें, इसकी भी जांच करते रहें। एक बहुत जरूरी बात है, मुनि बने। मुनि यानी मौन। तो चुप रहे, कभी ना बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। कम शब्दों में बोलने की आदत डालें, लेकिन जब आप बोले तो केवल आप ही बोले और छा जाएं। अपनी बातों को ऐसा तराशें, ऐसा निखारें। ये कैसे होगा? ये शब्द योग से आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी, जो अभी हम और आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये तो शब्द योग के लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूं और आपको तलाशने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
आपके भीतर जो संभावनाएं हैं उसकी भी एक लिस्ट बनाएं और अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को स्पष्ट रूप से पहचानें। अब एक बहुत जरूरी सी चीज है, इसको ध्यान रखें, विजुअलाइजेशन। विजुलाइज करें, ये दूरदृष्टि यानी ऋषि बने। ऋषि का अर्थ है दूर की देखना, यानी अपनी अंतर्दृष्टि को प्रखर करना। तो अपने विजुअलाइजेशन को धार दें, उसे शार्प बनाएं। ये एक ऐसा मानसिक अभ्यास है जिससे आपको विभिन्न स्थितियों की कल्पना करने में मदद मिलेगी। आप जिस डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अपने दिमाग में उसकी इमेज बनाएं, अपने मस्तिष्क में उसकी छवि बनाएं। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन से आपको अपना गोल अचीव करने में, अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। अपने भविष्य को, यानी बदले हुए भविष्य को, निखरे हुए भविष्य को बार बार अंतर में निहारें, अंतर्दृष्टि में निहारें, यानी उसकी कल्पना करते रहें। भविष्य में आप कहाँ होंगे, आप क्या क्या कर रहे होंगे, क्या क्या करना चाहते हैं, आगे आपकी स्थिति कैसी होगी, आगे आपका जीवन कैसा होगा, स्वयं में कौन से विशेष बदलाव लाकर आप अपनी परफॉर्मेंस और अपने एक्शन को और बेहतर बना सकते हैं। इन सब के बारे में सोचते रहें और इनको देखते रहें। इनको अब आंख बंद करके इनको देखते रहें। आप जो बनना चाहते हैं उसको बार बार आंख बंद करके इमेजिन करते रहें। आप भविष्य में अपना जीवन जैसा चाहते हैं वैसा चित्र अपने मस्तिष्क में बनाते रहें। आप कैसे दिखेंगे भविष्य में, आपका रसूख कैसा होगा, प्रभाव कैसा होगा, इसको भी महसूस करते रहें। स्वयं में सदैव दिव्य क्षमता, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल एंड विजन, इसको तलाश करते रहें। और फ्यूचर में कैसी व्यवस्था होगी, आपका जीवन कैसा होगा, यहाँ तक कि साउंड और स्मेल को भी, उसके भी जादू को महसूस करते रहें। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। शब्द योग आपको यही सिखाता है, आपके जीवन को संतुलन देता है। शब्द योग, योग की सबसे सहज विधा मैं इसे मानता हूं। योग के 8 हिस्से हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, भजन और समाधि। तो ये ध्यान और भजन, ये मिल करके, केवल ध्यान कुछ नहीं है और केवल भजन ध्यान और सुमरन के बिना बनेगा नहीं। तो भजन का मतलब, जो नए लोग हैं ये ना समझे कि गाना गाने को भजन कहते हैं। भजन का अर्थ है उस कॉस्मिक साउंड को सुनना, ब्रह्मांडीय नाद को सुनना। तो इसके लिए पहले सुमिरन की जरूरत पड़ती है। सुमिरन यानी स्मरण करना, अपने भीतर अपने प्रभु को, अपने गॉड को, अपने गुरु को जिस भी इमेज में, जिस भी छवि में आप चाहें, दोनों आंखों के बीच आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें और अपने भीतर बैठे भगवान से, आप प्रभु से, अपने अल्लाह से बात करने की कोशिश करें, प्रयास करें, उससे अंतर में पुकारें। क्योंकि वो जो मालिक है, वो जो स्वामी है, वो जो दाता है, आपके साथ है, आपके पास है, आप में ही है। भगवान, प्रभु सब में है, हर किसी में है। भगवान मंदिर में रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर, यानी आपके अंदर। तो सुमिरन यानी स्मरण आप दोहराते रहें। आध्यात्म में इसकी एक व्यवस्था है, उसको नामदान कहते हैं। जिसको नाम का दान मिला है उसको पता है, और जिसको नहीं मिला है उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद का हिस्सा है ध्यान। तो ध्यान के लिए आपको अपनी पूरी एनर्जी को दोनों आंखों के बीच में लेकर आना है और यहां से बिल्कुल शार्प एक पॉइंट पर, एक धार पर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। इसके लिए जो नए लोग हैं, जो पुराने, जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत समय से, उनको पता है
नए लोगों के लिए आप एक चाहे तो आई मास्क पहन लें या ऊपर एक कपड़ा डाल दें, जैसे एक रूम, एक्स्ट्रा रूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये, लाइक दिस, इस प्रकार से। इससे एक और रूम आप अपने हाउस के, अपने अपार्टमेंट के एक रूम में, एक रूम के अंदर एक रूम में बैठ गए। अब इससे आपको फोकस करने में हेल्प मिलेगी। अब आप सीधे देखिए, दोनों आंख के बीच में आगे बढ़े, आगे चले सीधे। थॉटलेस होकर कोई भी विचार आपके भीतर ना आए। दोनों आंखों के बीच अपने गुरु को, उस प्रभु को लाइट फॉर्म में महसूस करते रहे। जिनको लाइट फील नहीं हो पा रही, वो सामने एक पॉइंट पर फोकस करें। उनको कोई ना कोई एक स्पॉट दिखाई देगा, इधर डार्क और ब्राइट। आप में से कई लोग कुछ और सोचने लगे। बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, सीधे देखना है। बैकबोन सीधी होनी चाहिए। एकदम आगे बढ़ते रहें सीधे। अब चलना शुरू कर दें स्पीड से। आपकी बॉडी, अपनी बॉडी को यहीं पर रखें, लेकिन अंदर आप ट्रेवल करते रहें लाइट फॉर्म में, स्पीड से। थोड़ी प्रैक्टिस से आप महसूस करने लगेंगे।
ये जो सामने डार्क कर्टन सा दिखाई दे रहा है, डार्क वॉल है, दरअसल दरअसल ये हमारे कर्मों से बना है, उपजा है। सब कुछ इसके पीछे है। जब हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और नियमित रूप से दस्तक देते हैं तो इसमें एक होल हो जाता है। कई लोग जो काफी समय से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें कभी कभी इसमें लाइट महसूस होती है। जब भी आपको इसमें लाइट दिखाई दे, आपको उस लाइट के प्रकाश के भीतर चले जाना है और उसके बाद अंदर 14 स्टेप्स आएंगे, जिनके बारे में फिर कभी बताऊंगा। उन पर आराम से आगे बढ़ते जाना है, उनको क्रॉस करके, ओवरकम करके, अनदेखा करके उनके आगे से निकल जाना है, चले जाना है। ये 14 ब्लॉक्स हैं। आध्यात्म में इनको 14 सुनने कहा गया है। सुन्न, सुन्न वो जो नमनेस वाली सुन्न नहीं, इसको एक नाम है। यानी कि ये 14 ब्लॉक्स है। इसके आगे आपको निकल जाना है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अनोखा है। जब आप रेगुलरली जब आप शब्द योग का अभ्यास करेंगे, सुरभम के पश्चात ध्यान करेंगे, आपको भी अपने भीतर बहुत ताकत का एहसास और आभास होने लगेगा। तब आपको ये पता चलेगा कि आप कमजोर नहीं हैं, आप पावरफुल हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपके भीतर अगाध क्षमता है। धीरे धीरे बाहर आ जाए, धीरे धीरे बाहर लौट आए। ये आपने ध्यान किया, इसको ध्यान कहते हैं। आपने इसी को मेडिटेशन अब तक समझा है। ध्यान को ही लोग मेडिटेशन समझते हैं, जो कि सही नहीं है। मेडिटेशन जिसको आप कहते हैं वो पूरा एक प्रोसेस है, सुमिरन, ध्यान और भजन को मिला करके। भजन का अर्थ है अपने भीतर के हिडन ईयर से, सुप्त कर्ण से, यानी कान से, जो दिव्य कान है आपके, उससे ऊपर के कॉस्मिक साउंड को सुनना, यानी ब्रह्मनाद को सुनना, अर्थात उस स्वर को सुनना जो प्रभु की आवाज है, या उसके ऊपर कोई भी पावर है, सत्ता है तो उसकी आवाज है। या जो भगवान को नहीं मानते, वो ये समझ ले कि नेचर की, प्रकृति की आवाज है। ये साउंड बहुत विलक्षण है। ये साउंड ऐसा नहीं है, ये ध्वनि ऐसा नहीं है जो आपने अब तक महसूस किया है। वैसी ध्वनि नहीं है। ये टकराव से नहीं बनती। ये आहत स्वर नहीं है, ये अनाहत है। ये बिना टकराव के निर्मित हुआ है। तो आपको धीरे धीरे उसे सुनने की प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। तो ये कैसे सुनना है? जो पहले से जुड़ते रहे हैं उनको पता है कि इसमें ये बाहर के कानों को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से या इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से बाहर के कानों को बंद कर दिया जाता है। आराम से बैठ जाएं और दोनों आंखों के मध्य से ऊंचा जोर लगाकर, बहुत ऊपर का ध्यान दे करके सुनने की आपको कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यानी ऊपर क्या सुनाई दे रहा है आपको, ये सुनना है। अभी भी जब आप खामोशी से बैठते हैं, शांत जगह बैठते हैं, तो एक वाइब्रेशन सी, झंझनाहट सी, एक सीटी जैसी आवाज आती है। दरअसल ये आवाज कुछ कुछ आप समझेंगे तो हिंदुओं के घर में घंटी होती है, उसको जल्दी जल्दी बजाए तो ये बिल्कुल वही आवाज है। इसीलिए हिंदुओं के यहाँ ये घंटी रखाई गई कि ये आपको ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी, आपको ऐसी आवाज सुननी है। इसके बाद ये आवाज, घंटी, शनय शनय धीरे धीरे घंटे में बदल जाएगी और एक हुक लेती हुई किसी शंख की तरह की आवाज आपके चारों तरफ छाने लगेगी। और फिर इस आवाज का रूप स्वरूप बदलने लगेगा। इसका साउंड, इसकी कैफियत, इसकी तासीर परिवर्तित होने लगेगी, रूपांतरित होने लगेगी। तो ये धीरे धीरे आपको महसूस करना है। तो अब ये शब्द योग की जो 3 हिस्से हैं, सुमरन, ध्यान, उसका जो लास्ट पार्ट है भजन, अब इसकी तरफ आते हैं।
आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी मज़हब को मानते हैं, किसी भी रिलीजन में आप आस्था रखते हैं या आप किसी को नहीं मानते, आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। उस साउंड वेव को जो आपके भीतर बह रही है, अगर आपने पकड़ लिया, पहचान लिया, तो आप अप्रतिम क्षमता के स्वामी बन जाएँगे। खुद को इन दोनों आँखों के बीच जब लाने की कोशिश करेंगे, आज्ञा चक्र पर, तो आप खुद में बहुत बड़ी शक्ति बन जाएँगे। तो ट्राई करें, कोशिश करें, अभ्यास करें, दोनों कान बंद करके सुनने की कोशिश करें, ऊपर वैसे ही कपड़ा डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट करते हैं। इसमें मैं आपको अभी आप मेरे सामने जो बैठे हैं, आप मुझे महसूस कर पाएँगे। मेरे ऑरा को अपने आस-पास फ़ील कर पाएँगे। आप मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, आप आसानी से कनेक्ट हो पाएँगे। जो लोग बहुत समय से अ, इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे मुझसे जुड़ने लगे हैं, मुझसे बातें भी करने लगे हैं और अपनी बातों का सॉल्यूशन भी लेने लगे हैं। तो धीरे-धीरे आप मुझसे जुड़ते जाएँगे और कनेक्ट होते जाएँगे और इस टेक्निक को महसूस करते जाएँगे, इसमें कोई धोखा नहीं है। वो जो अनामी है, जिनको मैं अपना गुरु कहता हूँ, मेरे गुरु महाराज, मेरी दृष्टि में बस वही गुरु हैं। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आप बस उस सुप्रीम पावर को, उस सदगुरु को, उस अनामी पुरुष को अपने भीतर महसूस करें, दोनों कान बंद करके उस वाइब्रेशन को आप फ़ील करने की कोशिश करें। दोनों कानों को बंद करके यहाँ से सुनने की कोशिश करनी है, जो पहले आपको आवाज़ आती है, अब आएगी भी यहाँ से आएगी। आपको यहाँ से नहीं सुनना, आपको खींच कर यहाँ पे लाना है। जब-जब सुनाई दे, तो आप उसका पूरा रस लें और धीरे-धीरे उसे यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश करें। तो ये जो लॉक बहुत आसानी से टूट जाएगा। ये जो ब्लॉक हो गया, ये आसानी से ये कचरा साफ हो जाएगा और एक सुराग बन जाएगा और आप ऊपर की उन महानाद की ध्वनियों का लुत्फ़ लेना शुरू कर देंगे। दोनों कान बंद कर अब इसमें मैं कम बोलूँगा क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा। जो भी बातें हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे।
धीरे धीरे बाहर आ जाए। एक साथ कभी भी ध्यान और भजन से नहीं उठना चाहिए। धीरे धीरे पहले खुद को दोनों आंखों के मध्य समेटे और वहां से फिर आंख खुला करें और अंतर में ऊपर की शक्तियों को, एनर्जीज को, प्रभु को, अपने सदगुरु को अंतर में प्रणाम करें, आदर दें, रेस्पेक्ट दें और धीरे से फिर बाहर उतरे। ये आपने वाइब्रेशन सुना, अभी भी कुछ लोगों के कान में वो झंझनाहट सी महसूस हो रही है। आपके भीतर जितनी सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, पवित्रता रहेगी, स्थिरता रहेगी, आपको वो नाद, वो संगीत बार बार सुनाई देगा। लेकिन आपके भीतर घृणा रहेगी, क्रोध रहेगा, अपवित्रता रहेगी, दूसरों को लेकर शिकायत रहेगी, तो ये सारी चीजें आपके लिए रुकावट और विघ्न का काम करेंगे। सहज रहें, निर्मल रहें और अपने भीतर की एनर्जी को पहचानने की कोशिश करते रहें। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारी विधाओं से परिचित कराया है। ये शब्द युग दया नहीं है, ये अनादिकाल से प्रचलित है। रामचरितमानस में लिखा हुआ भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। ये नाम यानी वही उसी साउंड वेव की बात हो रही जिसको बाइबल वर्ड कहती है। लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर हम उसे अपने ऊपर लागू न करें तो बेकार है। इसी पर एक कथा है, इस कथा से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आज की कथा, एक बूढ़ी माता जी एक मंदिर के सामने भिक्षा मांगा करती थी। कभी कुछ मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी भूखा रहना पड़ता था, कभी कुछ खाने को मिल भी जाता था, कभी खराब खाना मिल जाता था, सड़ा गला, तो तबीयत खराब हो जाती थी। कुल मिला के बहुत कष्ट में थी। तभी वहां से एक महापुरुष गुजरे, एक महात्मा गुजरे और उन्होंने कहा कि आपके परिवार में कौन कौन है माता जी? तो उन्होंने कहा कि बाबा, मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरा बेटा है जो फॉरेन में जॉब करता है। जब जा रहा था तो उसने कुछ रुपए दे दिए थे, लेकिन वो सब खर्च हो गए, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि अरे, तो क्या बेटा भेजता नहीं है? माता जी ने कहा कि वैसे तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हर महीने मुझे कुछ रंग बिरंगे पेपर के पीस भेजा करता है, मैं उसे देखती हूँ और उसे अपने वॉल पे, दीवार पर चिपका देती। महात्मा ने कहा मुझे अपने घर ले चलो। तो उस महापुरुष ने उसके घर जाकर देखा, सर पकड़ लिया। उस बूढ़ी माता जी जो भीख भीख मांगा करती थी, उसकी दीवारों पर ढेरों, सैकड़ों चेक चिपके हुए थे। इंडिया में उसे ड्राफ्ट कहते हैं, बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। आप चेक समझ लें या जिस भी फॉर्म में आप चाहे समझ लें, हर ड्राफ्ट के ऊपर 1-1 लाख रुपए का अमाउंट था। लेकिन पढ़ी लिखी न होने के कारण वो माता जी समझ ही नहीं सकी कि उनके पास कितनी संपत्ति पड़ी हुई है जो व्यर्थ हो रही है। तब महापुरुष ने उन्हें उस ड्राफ्ट का मूल्य समझाया और हकीकत बताई कि आप गरीब नहीं हैं, आप भिखारी नहीं हैं, आप तो अमीर हैं। आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको इस चेक को इनकैश करना नहीं आया। इस चेक को बैंक में जमा करके उसे पैसा निकालने की टेक्निक नहीं पता। आप सबकी स्थिति उन्हीं माताजी की तरह है। पूरे संसार के पास तमाम तरह की बुक्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जिनको आप माथे से लगाकर अपने घर में
सजा कर रखते हैं, सुसज्जित करके रखते हैं, उसे धूप दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहीं पंखा झलते हैं, और वो ग्रंथ ऐसे ही पड़ा रहता है। जब तक आप उनका अध्ययन करके, चिंतन करके, मनन करके महापुरुषों के उन वचनों को अपने भीतर न उतारेंगे, आप कैसे उस विधा को समझ पाएंगे। आप सबके पास जो धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, उन्हें पढ़ने की कोशिश जरूर करें। हमारे आसपास बहुत कुछ बिखरा हुआ है, उसे जानने पहचानने की कोशिश करें। हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास कितना कुछ छुपा हुआ है। जैसे आप सब भगवान को, प्रभु को या विशिष्ट अवसरों पर एक दूसरे को फ्लास देते हैं, बुके देते हैं, फूल देते हैं, और बाद में क्या होता है, उसे पानी में रख देते हैं एक छोटे से वाज में, और एक दो दिन के बाद उसे फेंक देते हैं। यही करते हैं ना। क्या आप जानते हैं कि हर फूल में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ये जो फूल सूख रहे हैं, सूखने के बाद भी उनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। पूरी की पूरी दवा का भंडार है वो। बहुत कमाल की चीज है। आपने कभी इस पर सोचा ही नहीं, इस पर विचारा ही नहीं। तो आइए आज इस पर बात करते हैं। तो आज की वनस्पति, ये सब मैं क्यों बताता हूँ? ये सब इसलिए बताता हूँ कि आपका इस सब शब्द योग के सेशन से रुचि बनी रहे, लगाव बना रहे, आपका ज्ञान बढ़े, बाहरी ज्ञान बढ़े, जिससे प्रभावित होकर के आप उस आंतरिक ज्ञान की शरण में पहुंच जाएं। आपके भीतर उस नाम का, उस शब्द का बीज पड़ जाए, और शब्द योग के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना पाए। असली चीज तो शब्द योग है, असली चीज तो सोवरन ध्यान भजन है। लेकिन बाकी की सारी चीजें आपके भीतर रुचि पैदा करके आपके जीवन को संवारने और निखारने के लिए है। तो आइए कुछ फूलों की बात करते हैं। पहला फूल लेते हैं रोज, गुलाब। गुलाब की पंखुड़ियों में न सिर्फ सुगंध होती है बल्कि स्वाद भी होता है। ये रोज फ्लेवर, ये बहुत बड़ा अच्छा फ्लेवर है। इसको आप बहुत से ऐसे खाने पीने के पदार्थ बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, दूध में मिला करके भी रोज फ्लेवर लिया जाता है। लेकिन इनमें विटामिन ए और ई बहुत होता है। ई तो आप जानते हैं, ब्यूटी के लिए बहुत बढ़िया होता है, सेक्सुअल पावर के लिए बहुत बढ़िया होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। इन गुलाब की पत्तियों को आप ऐसे ही खा सकते हैं, या किसी सैलड में मिक्स करके, इसे सुखाकर किसी हर्ब्स में भी मिक्स कर सकते हैं, चाय में मिक्स कर सकते हैं। तो ये जो फूल आप भगवान को चढ़ाते हैं, और जब सूखने लगे तो आप इसे और सुखा लें। इसको अपने बैकयार्ड में या बालकनी में, या अपार्टमेंट में रहते हैं उनके पास बालकनी होगी, कहीं पर भी इसे सुखा लें, इसे ड्राई कर लें, और इसको अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर लें। गुलाब के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। ये त्वचा के, स्किन के जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के साथ, जो स्किन की इन्फेक्शन कभी कभी हो जाती है उसको भी दूर करने का काम करता है। स्किन को स्पॉटलेस भी बनाता है, जिससे आपकी स्किन सुंदर बनी रहती है, हेल्दी रहती है। इसमें जो विटामिन ए और ई के साथ में विटामिन सी भी होता है। इस विटामिन के साथ में आयरन और कैल्शियम भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसको खाने से, कंज्यूम करने से दाग धब्बे स्किन के और सीजनल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती है, इससे भी दूर रहने में बहुत मदद मिलती है। इंडिया में इसकी एक मिठाई बनाई जाती है, उसको गुलकंद कहते हैं। गुलकंद शायद आपके यहाँ भी बनती हो। आपके ह्यूस्टन में, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वहाँ पे रोज की, गुलाब की बनी हुई मैंने मिठाइयाँ खाई हैं। तो कई दुकानें हैं जहाँ पे देसी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो गुलाब की मिठाइयों को भी आप अपने जीवन में शामिल करें, और ये जो फूल आपके सूख जाते हैं, रोज किसी ने दिया, तो इस रोज को आप कंज्यूम करें अपने तरीके से। दूसरा बहुत मजेदार फूल है, बहुत मिलता है, वो है मैरीगोल्ड। इसको गेंदा का फूल कहते हैं। वो एक गाना आपने सुना होगा कि गेंदा फूल। तो ये जो गेंदा फूल है, ये ऑरेंज या येलो कलर का होता है। इसकी अक्सर माला वाला बनाई जाती है, डेकोरेशन में यूज करते हैं।
इसका इस्तेमाल ग्रीन टी में भी होता है। इसमें पिगमेंट लुटेन नाम का एक एलिमेंट होता है जो आंखों के लिए बहुत कमाल का है। सीजनल या वायरल फीवर हो जाए, बुखार आ जाए, उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर कानों की किसी की समस्या है, दर्द है, तो उसमें भी रिलीफ मिलती है। आंखों के लिए मैंने बताया कि फायदेमंद है। किडनी स्टोन में ये बहुत अच्छी है, इससे बहुत फायदा मिलता है। और माइग्रेन में बहुत हेल्पफुल है। माइग्रेन का जो दर्द होता है, पेन होता है, उसके लिए बड़ी फायदेमंद है। दांतों के दर्द में भी आराम मिलता है। स्किन के लिए ये भी बहुत अच्छी है। एपेटाइट के लिए, भूख के लिए ये बहुत बढ़िया है। इसको आप अलग अलग तरीके से जैसा आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और लाल रंग का फूल होता है, हाइबिस्कस, यानी गुड़हल। गुड़हल का फूल इंडिया में देवी माता को चढ़ाते हैं। वहां पर शायद मैंने देखा नहीं है, मिलता भी हो, मुझे पता नहीं है। एक फ्लावर होता है, उसमें से एक लंबी सी लाइन ऐसे निकलती है, उसमें सीड्स होते हैं। अगर वहां पे मिलता है तो अच्छी बात है। ये बालों के लिए बहुत बढ़िया है, नाखून के लिए बहुत बढ़िया, स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। यानी स्किन, नेल एंड हेयर। इसके साथ में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। इसकी चाय बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि ये लीवर के लिए भी बहुत कमाल की औषधि है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अगर आपको वहां ना मिलता हो, तो आप इंडिया में यहाँ से अपने किसी से कह करके उसे ड्राई करके आप मंगा सकते हैं। ड्राई फॉर्म में आप ऑर्डर बना लें, क्योंकि ये वेट कम करने में बहुत कमाल करते हैं। अगर आप 1 टीस्पून गर्म पानी में पी लें, तो इससे वेट कम हो जाता है। एनीमिया में हेल्पफुल है। और इसके साथ में इंडाइजेशन और रेस्टलेसनेस, इसमें भी ये बहुत यूजफुल है। एक फूल है जैस्मिन, चमेली कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल ग्रीन टी में होता है। इसके साथ आप चाहे तो इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग मिठाइयों में कर सकते हैं, सैलेड में कर सकते हैं। ये पाइल्स में बहुत असरदार है। माउथ अल्सर में, मुंह के छाले, इसमें बहुत कमाल की है ये। जो पेट में जो वार्म्स, कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। ये ईचिंग, दांत खाज, इसमें बहुत कमाल की है। आप चाहें तो इसका पानी उबाल करके, जहाँ पे आपको ईचिंग हो रही है या स्किन की प्रॉब्लम है, वहां पर इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। वहां पर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। हेडेक में ये बहुत फायदेमंद है। और कान का दर्द और स्किन की चमक बढ़ाती है, कान के दर्द को दूर करती है। इसके साथ में एक फूल है लेवेंडर। ये बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी फूल हैं, जिनके बारे में हम समय समय में बताएंगे। ऐसे तो फूल, एक केसर भी है। केसर भी फूल होता है, सैफरन, मिठाइयों वगैरह में यूज होता है। ये डार्क स्किन को लाइट करता है। और ये बहुत कमाल की चीज है। रेसिस्टेंट पावर बढ़ाता है, एजिंग को कंट्रोल करता है, और आपके मेडिटेशन में भी बहुत हेल्प करता है। इसके बाद एक बड़ा अच्छा फूल है लोटस, कमल। कमल के फूल में विटामिन ए, बी और सी होता है। इसके ब्रांचेस को भी, जो नीचे होती हैं, जिस पे जो रूट से लेकर के एक पाइप सी होती है, ये भी बहुत बढ़िया होती है। इसको भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत फायदेमंद है। इसकी अगर ग्रीन टी आप बनाएं, ऐसे ड्राई करके, सुखा करके, आपने लक्ष्मी जी को चढ़ाया दिवाली पे या कभी भी, आप वापस जब ये सफाई करें तो उसको सुखा लें। सुखा करके इसका पाउडर बना लें और ग्रीन टी में यूज करें।
तो अब एक चीज मैंने पहले बताया था, लेकिन किसी ने फिर से पूछा कि नक्षत्र कितने होते हैं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र कुछ नहीं है, ये काल्पनिक बातें नहीं है। ऊपर आप देखते हैं ना, तो ये बंच ऑफ स्टार्स, ग्रुप्स हैं, उनके उनको नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र जो है टोटल 27 है, वैसे 28 होते हैं, 28वां नक्षत्र उसको अभिजित कहते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें पुष्य नक्षत्र को सब बहुत अच्छा माना जाता है। और ये पुष्य नक्षत्र अगर कार्तिक मास मास में हो तो बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन ये जितने भी पुष्य नक्षत्र हैं, वो अगर संडे को या थर्सडे को अगर पढ़ते हैं तो इनको ऋषि मुनियों ने बहुत श्रेष्ठ कहा है। वैसे तो इसके अलावा भी और भी नक्षत्र हैं, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, और साथ में स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्र और रेवती। ये नक्षत्र बहुत अच्छे माने गए हैं। आपने एक सीरीज शुरू की थी कि किस दिन पैदा हुए लोग कैसे होते हैं, थर्सडे तक बात की थी, गुरुवार तक आपने बताया था। तो अब आज बात करते हैं फ्राइडे, शुक्रवार को जो लोग पैदा हुए उनके बारे में। शुक्रवार को जन्मे लोगों की वक्तृत्व क्षमता व भाव संप्रेषण यानी कन्वे करने की कैपेसिटी कमाल की होगी। इन पर वेनस यानी शुक्र का पूरा प्रभाव होता है। ये लोग सशक्त यानी पावरफुल होते हैं, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव, और आर्टिस्ट होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। इनका सौंदर्य बोध कसब का होता है। अपोजिट सेक्स यानी विपरीत लिंगों के प्रति बहुत गहरी कशिश होती है और उनको आकर्षित करने की, अपनी तरफ खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। इनकी कामेक्षा, सेक्सुअल डिजायर अन्य लोगों से अधिक होती है। इनका शुरुआती जीवन शायद संघर्षपूर्ण हो, लेकिन इनका बाद का जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण होता है। आपके मन में सवाल आया होगा कि कहीं मेरा भी आ, किसका किसका है। फ्राइडे को आप सब अपने आसपास देखेंगे तो बहुत से लोगों का बर्थडे आपको फ्राइडे को मिलेगा। ये लोग अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को संवारते हैं, निखारते हैं और उच्च स्तरीय जीवन जीते हैं। ये अपने दोस्तों को बहुत स्नेह देते हैं, दुश्मनों को या विरोधियों को नजरअंदाज करते हैं, उनको भी दोस्त बनाने की, मित्र बनाने की कोशिश करते हैं। बल्कि यूं कहें कि इस कला में ये मास्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ये कई सारी विधाओं को, कई सारी चीजों को जानते हैं। इनमें होशियारी, इमोशन, सेंसिटिविटी, बर्दाश्त करने की ताकत, फोरसाइट इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ये सब कूट कूट के भरा होता है। और मजे की बात है कि ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। पर कई बार इनमें गुस्सा बहुत आ जा होता है और अहंकार आ जाता है। इनका दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ इनकी अच्छी होती है। सैटरडे, शनिवार। शनिवार को जन्मे लोगों पर सूर्य के जो पुत्र कहे जाते हैं शनि देव, उनका पूर्ण प्रभाव होता है। शनिवार को जन्मे लोग बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट, संवेदनशील होते हैं, इसके साथ सतर्क होते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सॉरी इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और प्रतिभा के धनी होते हैं। बहुत लोगों से जल्दी मिल नहीं पाते, घुल मिल नहीं पाते, लेकिन इनके भीतर मानवीय गुण बहुत होता है। मानवीय गुणों से ओतप्रोत होने के कारण ये नेक और अच्छे लोगों में शुमार होते हैं। सबकी चिंता करते हैं, चाहे वो अपने हों, चाहे पराये हों, चाहे दोस्त हों, चाहे जिनको उन्होंने खुन्नस भी रखी है उसकी भी मदद करते हैं। उससे भी ये प्रेम भाव समय आने पर, हिसाब किताब तो नहीं करते, माफ कर देते हैं, लेकिन मदद करते हैं। अब इनको अकेले रहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सुधार, सोसाइटी के सुधार और डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये खाली बैठ करके ये बहुत परेशान रहते हैं। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, बहुत स्टूडियस नहीं होते, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ बात होती है। इनको उचित सम्मान हमेशा देर से मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा मिलता है। इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो भगवान मालिक है।
फिर वो आसानी से काबू में नहीं आते। बेकार के विचार व नकारात्मक चिंतन इन्हें कष्ट देते हैं और ये खुद ही उस चिंतन को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अपने विचारों पे ये आसानी से परिवर्तन नहीं कर पाते। जिस जो इमेज बना लेते हैं, वो जल्दी चेंज भी नहीं कर पाते। इन्हें सक्सेस देर से मिलती है। ये लोग किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ को जान लेते हैं। कानून यानी लॉ, टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, फार्मिंग, इंटेलिजेंस और कोई ना कोई आर्ट यानी कारीगरी में ये सक्सेसफुल रहते हैं। और अंतिम दिन यानी संडे, रविवार, रविवार पर जन्मे लोगों का सूर्य का पूरा असर होता है। इनका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। ये लोग आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ये लोग एम्बिशियस बहुत होते हैं, महत्वाकांक्षी, और अपनी मेहनत से असंभव को भी संभव करने की ताकत रखते हैं, दम रखते हैं। अपनी लाइफ में ये किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते, ना किसी के जीवन में ये दखल देते हैं। धीरे धीरे इनके एफर्ट से प्रॉस्पेरिटी इनका चरण चुंबन करती है, इनके चरणों में बिछ जाती है। ये लोग प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध, ऐश्वर्यशाली होते हैं। किसी के अंडर में काम करना इनके मूल स्वभाव के विपरीत है, अगेंस्ट है, इनके नेचर के अगेंस्ट है। बहुत दिन तक रह नहीं पाते। पॉलिटिक्स में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है और धीरे धीरे ये ग्रिप बना लेते हैं। अपने कुल कुटुंब में ये कुल दीपक की तरह होते हैं, यानी ये काफी आगे जाते हैं। इनकी हिम्मत, जिद, जुनून, इनकी ताकत भी है। तो क्रोध और सेंसिटिविटी, ज्यादा अति विचार करना इनकी वीकनेस भी है, कमजोरी भी है। ये लोग जल्दी किसी के दबाव में नहीं आते। खरी खरी बातें, इनकी खरी खरी बातें दूसरों के दिल को छेद देती हैं। और इनका मन गंदा नहीं होता, ये शुद्ध होते हैं, सच्चे होते हैं। तो ये रही आज की बात। ये इस साल का अंतिम वेबिनार था। अब अगले साल यानी जनवरी में मुलाकात होगी। मैं आज 3 तारीख है, मैं 5 तारीख की रात में यानी 6 तारीख की अलग सुबह यहाँ से निकल करके 6 तारीख की दोपहर में आपके पास पहुंचूंगा यूएस। लेकिन शुरू में मैं ईस्ट कोस्ट में रहूंगा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया में रहूंगा। और 14th को मैं टेक्सास पहुंच जाऊंगा, ह्यूस्टन। और फिर लगभग पूरा समय, करीब 4 हफ्ते, 4 वीक्स, मैं आपके ह्यूस्टन में रहूंगा। हो सकता है कोई अवसर मिले, इंडिया हाउस चाहे तो आपसे मुलाकात भी हो सकती है। इस पर बाद में विचार कर लेंगे। तो आप सबके बीच में आने वाला हूँ और अगला वेबिनार वहीं से होगा। तब तक के लिए आपको प्रणाम। आपके भीतर बैठे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।